हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का सैंपल पेपर 2। सैंपल पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। एक सैंपल पेपर मैं कल अपलोड करूंगी, उसे भी जरूर जो है वो देखना, ठीक है। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होने वाला है। तो 80 मार्क्स का जो है वो हमारा पेपर होगा, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो हमें 3 घंटे की दी जाएगी। तो सबसे पहला जो है हमसे एमसीक्यू पूछा गया है। तो एमसीक्यू में पूछा गया है कि 4.8 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा। तो 4.8 है, उसको 10 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 48 और नीचे जो है वो बन गया 100। तो 48 लिखो, एक दो, दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 0.48, ठीक है। या सिंपली आप समझना चाहते हो तो डिवाइड जो है, अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये पॉइंट जो है वो एक जीरो है यहाँ पर, तो एक पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -10। तो नेगेटिव इंटीजर का पेयर है जिनको कि हम ऐड करेंगे तो -10 आएगा। तो -3 -13 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -16 बन जाएगा, ये नहीं हो सकता। -8 और -2 माइनस माइनस प्लस प्लस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली हमने बतानी है कि जो कभी भी मतलब हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो होती है 0 और जो श्योर प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y जो है वो y प्लस टू जो है वो 0 के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो y प्लस टू जो है वो 0 के इक्वल है, तो प्लस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। इनमें से मतलब कि कौन सा एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो ये लेसन आपके 5 से लिया गया है। इसको कैसे करना है बच्चों, हम जो है वो मानकर चलते हैं कि दो एंगल जो है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं वो एक्स है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x और 180 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, इसकी कटिंग करोगे तो हो जाएगा 90। तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 में से 60 जो है, क्योंकि 60 डिग्री इन्होंने दिया है, 60 जो है जब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल। कितने मीडियंस होते हैं ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल्स में टोटल देखो मीडियन जो है वो कितने होंगे, ये एक ट्राइंगल है, एक मीडियन जो है वो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा जो है वो ये हो जाएगा। तो टोटल कितने मीडियन हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ टू, अगर दो एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और एक जो है वो 70 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा। अब इन्होंने हमें वर्ड बोला है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों एंगल जो है वो 70 डिग्री के हुए, ठीक है। अगला है सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई। तो मतलब कि जो अपोजिट फेसेस है, ठीक है, जैसे टॉप और बॉटम का जो टोटल है वो कितना होगा, तो इनका अपोजिट फेसेस का जो टोटल होता है वो 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 4/9। 4/9 के इक्विवेलेंट जो है वो कौन सा है। तो इसकी कटिंग करते हैं, 2 से कट जाएगा दोनों, है ना, 2 4 सा 8 और 2 9 सा 18, 4/9 आ गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr है, 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने पाई की वैल्यू दी हुई, पाई जो है वो पाई ही रखा है इन्होंने, और रेडियस जो है वो हमें गिवन है 5। तो 5 2 जो है वो 10 हो गया, तो 10 पाई जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज 4y माइनस 7z। तो ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट है 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो टोटल 6 कितने हैं, ये 6 है, ठीक है, और कितने हैं 4, तो 6 की पावर 4। 3 की पावर 0 है तो कितना होगा, तो बच्चों जिसकी भी पावर 0 होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर इन अ स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी जो है वो सिमेट्री जो है वो लाइंस होती हैं। तो एक स्क्वायर जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। उसमें जो है सबसे पहले एक ये हो जाएगी सिमेट्री लाइन, ठीक है। दूसरा जो है वो ये हो जाएगी, थर्ड ये हो सकती है, फोर्थ ये हो सकती है, ठीक है। तो 4 जो है वो सिमेट्री लाइन होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो पहले इधर से मूव करेगा, सेकेंड टाइम इधर मूव करेगा, थर्ड टाइम जब इधर मूव करेगा तो उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला गया है -17 + 17 जो है वो कितना हो जाएगा। तो -17 और +17 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 0। 1.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। फिर पूछा गया है आपसे इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है, देन सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उनका जो सम है, ठीक है, यानी जो टोटल है वो कितना होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो एक ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, अगर उसमें से एक एंगल 42 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा, 180 में से 42 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है वो आपका आ जाएगा 138, ठीक है। तो 138 डिग्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -9/6 जो है वो किसके इक्वल है, ये कटिंग हो जाएगी 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये -3/2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो पेरीमीटर आए चाहे सर्कमफ्रेंस आए दोनों एक ही चीज है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो रेडियस जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि जब आप z को z से ही मल्टीप्लाई करते हो, यानी z अपने आप को खुद से मल्टीप्लाई कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो z की पावर 2 हो जाएगी, यानी z स्क्वायर, ठीक है। एक सैंपल पेपर 1 में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो डाला था, जिसमें लिखा था सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, ठीक है। तो उसका आंसर जो है बच्चों को 90 डिग्री ही आएगा। एक किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या था कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब 90 डिग्री का है तो 90 90 को प्लस कर दिया तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। मैंने आपकी बुक जो है उसको रीड किया, पेज नंबर 81 पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको रीड करना। देखो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो दो एंगल हैं, ठीक है, वो एक दूसरे, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं ना, तो मतलब जैसे कि 60 और 30 का हो गया, ठीक है, तो ये आपस में ही एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इन्हें ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो उसका आंसर जो है वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो 60 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 डिग्री का, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो जो है उसका आंसर 90 डिग्री ही होगा। अब आगे जो है वो देखते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स को। तो ट्रू फॉल्स में आपको बेसिकली क्या बोला गया है कि 0.025 को जो हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 25% आएगा, करके देखते हैं, ठीक है। तो 0.025 है, ठीक है, यानी कि पॉइंट आगे पॉइंट से पहले जो जीरो है उसकी तो वैल्यू है नहीं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब पॉइंट हटाया 1 2 3, तो नीचे जो है वो 3 जीरो लग जाएंगे। अब क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक जीरो रह गया तो 25 लिखेंगे और यहाँ से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5% बनना था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4/9 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बच्चों जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है, देख लेते हैं हम। जैसे 4/9 लिखा है ना, ये हमारा है डिनोमिनेटर और ये है न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो बड़ा है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इन्होंने बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। टू राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, कहते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक राइट ट्राइंगल बना रही हूँ, यहाँ पर इसकी मेजरमेंट जो है वो 2 है, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक दूसरा राइट एंगल बनाया, इसकी मेजरमेंट 4 है और ये जो है वो 5 है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला है अ ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, एक ट्राइंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, और एक ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर मान के चलते हैं कि एक एंगल जो है उसमें 130 डिग्री का है, ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। 50 डिग्री के दो एंगल बनेंगे 50 डिग्री के, यानी 25 डिग्री 25 डिग्री या 30 20 ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो दो जो है ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन सकता, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो ट्रिपल ए है वो क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, ठीक है, तो वो नहीं है, क्यों,
तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है साइड साइड साइड, ठीक है, जिसको हम ट्रिपल एस बोलते हैं। फिर साइड एंगल साइड, फिर है एंगल साइड एंगल, ठीक है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल साइड का, और फिर राइट हैंड साइड यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड जो है उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल ए वाला कोई भी नहीं है क्राइटेरिया, तो जिसकी वजह से ये भी क्या है, फॉल्स है। अगला कहता है कि रेशनल नंबर 3/5 जो है वो बड़ा है 2/5 से, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। हम न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो जिसकी वजह से वही इन्होंने बोला है कि 3/5 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है कि एक फ्लोर को हम टाइल से कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये फ्लोर है, इसे हम टाइल से कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ही निकालेंगे क्योंकि टाइल हम आउटर बॉर्डर में तो लगाएंगे नहीं, है ना। अगर फेंसेस की बात की होती कि फेंसेस लगाना है तो फेंसेस के लिए हम पेरीमीटर निकालते, बट हमें अंदर जो है वो फिल करना है तो वो एरिया ही निकाला जाएगा, तो जिसकी वजह से ये ट्रू है। नेक्स्ट है -7/2x और -7/2y जो है वो लाइक टर्म्स है, तो नहीं है क्योंकि ये 2x है और ये 2y है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी का है। हर क्वेश्चन जो है वो दो दो नंबर के हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो टर्म्स आपको दिए गए हैं इनका मोड निकालना है आपने, ठीक है। तो बेसिकली मोड जो है वो क्या होता है बच्चों, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार जिस नंबर की रिपीटेशन हुई है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 12 यहाँ पर कितने दिए हैं हमें, 2, ठीक है। फिर 13 जो है वो कितनी बार रिपीट किया है, 13 दो बार रिपीट किया है। 14 1 2 3 14 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और फिर जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16, ठीक है। और फिर लास्ट में आ गया हमारे पास 19। तो सबसे ज्यादा बार टर्म कौन सा रिपीट हुआ है, 14। तो जो है वो मोड जो है वो इसका क्या निकलेगा, मोड निकलेगा 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपने x जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो ए बी सी का सम जो होता है, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, इसका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए x है, एंगल b जो है वो भी x है, एंगल c 70 डिग्री है। ये 180 डिग्री हो गया, 2x हो जाएगा, ये 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 70 डिग्री उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये कितना बन गया, 110 डिग्री। एक्स से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग करोगे तो कितना आ गया, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है आपको इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5/9 है, उसको मल्टीप्लाई करना है -3/8 से। तो मैं नंबर को छोटा कर देती हूँ, अब सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा, बाकी तो कोई कट नहीं हो रहा। तो 5 को -1 से किया तो -5 हो गया, 8 3 24। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फेसेस डज अ सिलेंडर हैज। तो कितने सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, तो एक कर्व्ड फेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली 3, इन्होंने टोटल फेसेस पूछा है तो हम 3 लिख देंगे कि 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ स्क्वायर पिरामिड। कितने एजेस होते हैं, एजेस यानी कि किनारे, ठीक है। तो कितने किनारे होते हैं उसमें, तो ये होते हैं 8। काउंट करके देखते हैं, ठीक है। तो फेसेस जो है हम सिलेंडर का पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले एक सिलेंडर जो है वो बनाया, ये सिलेंडर शेप बन गया। एक फेस हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको फेस 1 लिख देते हैं। ये सेकंड फेस हो गया, इसको कर्व्ड फेस भी बोल रहे हैं, और ये फेस 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर पिरामिड जो है उसका, तो एजेस जो है, इसको पिरामिड जो है उसको हम ओपन करके जो है वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एजेस जो है वो किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8। तो टोटल एजेस कितने हो गए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि अगर ए जो है वो 1 है, ठीक है, और जो बी है वो -2 है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए है हमारा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा।
तो 1 में से 4 जो है वो माइनस करोगे तो माइनस का 3 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के मतलब कि अंदर और बाहर जो है वो कह सकते हो जो पावर है वो दी हुई है, तो ऐसे केस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 5 से। जब कह सकते हो बेस सेम है पावर अलग है तो वहां पर जो है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। तो 12 माइनस 5 है करोगे तो आंसर जो है वो 7 आ जाएगा, 2 की पावर 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर ट्राइंगल एबीसी और जेड वाई एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो मतलब कह सकते हो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, उसका कोरिस्पोंडेंट पार्ट जो है वो बताना है, ठीक है। तो एंगल बी जो है वो एंगल वाई के जो है वो कह सकते हो कि इक्वल होगा। फिर जो ए बी है वो किसके, वो हो जाएगा जेड वाई साइड के इक्वल। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो है कि आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है अगर l और m जो है वो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और n जो है वो उसको कह सकते हो कि काट रहा है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं हम इसको अब हमें पता है कि a जो है, ठीक है, वो x के इक्वल है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये अगर मैं a मान लेती हूँ तो a और x जो है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके बाद जो है जब a और 4x को मैं प्लस करूंगी, ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि l और m जो है वो पैरेलल है और n जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो a और 4x को जब मैंने प्लस किया तो उसका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा a प्लस 4x 180 हो गया। अब यहाँ पर जो है वो a और x हमने पहले प्रूफ किया है कि वो दोनों इक्वल है, तो इसको x लिख सकती हूँ, x प्लस 4x 180, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x जो है वो इसकी कटिंग करोगे तो 5 3 जा 15, 16 17 83 बच जाएगा, फिर 5 6 जा 30, तो x जो है वो 36 डिग्री जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो आपको एक ट्राइंगल जो है वो बनाना है जिसमें ए बी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर, एंगल बी जो है वो 30 डिग्री का है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बी सी जो है वो मतलब कि ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट पे कंपास को रखते हुए हमने एक आर्क लगाया, तो पहला कट जो लगाया होगी वो 60 डिग्री का होगा इस पॉइंट से रखते हुए, ठीक है। एक आपने एक आर्क लगाना है, एक इधर से रखते हुए आपने दूसरा आर्क लगाना है, फिर इस लाइन को जो है आपने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने कंपास में जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भरना है, बी पॉइंट पे रखते हुए आपने एक आर्क लगाना है, ठीक है। तो वो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक्स लाइन को, वो ए हो जाएगा। अब ए और सी को मिला दो तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो एबीसी है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले -4 2 प्लस एक्स इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सा 8 -8 हो जाएगा, -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो -4x हो गया इज इक्वल टू 8, ठीक है। -4x आ गया, ये 8 -8 जब उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 जो है वो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से जो है अब हम क्या कर रहे हैं, ये x हो गया हमारा, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कीर्ति जो है उसने एक साड़ी खरीदी 2500 की और उसे बेच दिया 2300 में, तो उसको लॉस जो है वो कितना हुआ है और उसका परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो कॉस्ट प्राइस है साड़ी का वो है ₹2500, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है साड़ी का वो कितना है, वो है 2300। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 200 का लॉस हुआ, ठीक है। अब परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, लॉस परसेंटेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है लॉस, और इसको सीपी से जो है वो डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लॉस जो है वो हमें कितने का हुआ है 200 का, जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है 2500, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसकी कटिंग कर दो। ठीक है, तो 25 8 से 200 होता है, तो 8% जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि एक कंप्यूटर लैब है, उसमें 3 कंप्यूटर है हर 6 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मतलब शेयरिंग करके जो है वो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, हर 2 स्टूडेंट एक कंप्यूटर को यूज कर रहा है। तो कितने कंप्यूटर्स की जरूरत है 24 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कंप्यूटर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इस सेंस में हम लिख सकते हैं कि 6:3 है, हर 6 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो 24 स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एक्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 24/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6x, और वहां पर हो जाएगा 24/3। यहाँ पे आ गया x, ये हो गया 24/3, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 कंप्यूटर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि सनराइज के टाइम पे जो बाहर का टेम्परेचर था वो बिलो 0 से 7 डिग्री कम था, मतलब कि क्या हो गया -7 हो गया। इन द आफ्टरनून द टेम्परेचर रोज बाय 13 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर जो 13 डिग्री जो है वो बढ़ गया, और उसके बाद रात में फिर 8 डिग्री जो है वो टेम्परेचर गिर गया। तो दिन के एंड में टेम्परेचर जो है वो कितना था। ठीक है, तो सनराइज के टाइम पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, एट सनराइज द आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर वाज क्या था 0 डिग्री से 7 कम था, दैट मीन्स कि -7 डिग्री था। ठीक है, अब सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में वो नहीं बताया हुआ तो हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद जो है वो आफ्टरनून में, इन द आफ्टरनून टेम्परेचर जो है वो बढ़ के कितना -7, टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री जो है वो आफ्टरनून में बढ़ गया, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो -7 + 13 जो है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है। अब दिन के टाइम, रात के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री जो है वो गिर गया। ठीक है, तो नाइट का टेम्परेचर बता रहे हैं, एट द नाइट होगा। ठीक है, इन द नाइट नहीं होता, एट द नाइट, तो वहाँ का टेम्परेचर अभी 6 डिग्री है, 8 डिग्री जो है वो गिर गया। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा -2 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि एक क्लास टेस्ट है हुआ था, जिसमें कि 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। 4 मार्क्स जो है वो हर करेक्ट आंसर के लिए दिए गए, -2 जो है वो डिडक्ट किए गए हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। 0 मार्क्स जो है वो दिए गए जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो सीमा ने 8 करेक्ट आंसर दिए, 2 इनकरेक्ट दिए, तो उसका स्कोर जो है वो कितना हुआ, तो जो मार्क्स गिवन फॉर, अभी हम सीमा का ही सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर 8 करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 करेक्ट आंसर, तो क्या 8 करेक्ट आंसर, तो 8 और करेक्ट आंसर के, एक करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिल रहे हैं 4, तो 8 4 से कितना हो गया 32। ठीक है, फिर मार्क्स गिवन फॉर कितने उसके इनकरेक्ट थे 2, 2 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, 2 इनकरेक्ट आंसर, तो कितना हो गया, उसके 2 जो है वो गलत थे, और उसके लिए जो है वो -2 डिडक्ट हुआ था, 2 2 जा -4। ठीक है, तो उसका टोटल स्कोर जो है वो कितना आया, 32 में से 4 माइनस कर दोगे, दैट मीन्स कि 28 उसका स्कोर आया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि राज जो है वो 1/5 पार्ट ऑफ द बुक पढ़ रहा है 1 आवर में, तो वो कितना 2/3 आवर में कितना पढ़ेगा। तो 1 आवर में, इन 1 आवर वो 1/5 जो है वो बुक पढ़ रहा है, तो इन 2/3 आवर्स में वो कितने बुक पढ़ लेगा, तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा 3 3 9 और 10 11, 11/3 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 11, 5 3 15, यानी इतनी बुक्स वो पढ़ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ था, मैचिंग जो है वो क्लियरली समझ में नहीं आता, इस करके मैं यहाँ पर जो है आपको बता रही हूँ 3/4 ऑफ 16। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दिया गया है वो है 1 1/28।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 12। दूसरा जो बोला गया है वो है सम ऑफ 2/7 एंड 3/4 1/8, और जो फोर्थ जो हमसे पूछा गया है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ये है 9/15। मैच करना है हमने 3/4 ऑफ 16, तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कटिंग कर दोगे 4 3 12, तो ये 12 से मैच हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का कटिंग कर दोगे, 3 3 9 और 3 5 15, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ 2/7 एंड 3/4, 2/7 और 3/4 का सम, एलसीएम लोगे 7 4 28 हो जाएगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8 हो गया, 7 3 21, ठीक है। तो ये क्या बन गया 29/28। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है 29 है, 28 1 28 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/28, ठीक है। तो इसके साथ ये मैच हो गया। उसके बाद जो है जो लास्ट है वो तो इसके साथ ही मैच हो जाएगा, वैसे भी 1 1 1 और 4 2 8, ठीक है। अगला पार्ट डी है, इसमें जो है वो क्वेश्चंस में आपको जो है वो इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। तो कहा गया है आपको कि 6 मार्बल है एक बॉक्स में, 1 से 6 तक उस पर नंबरिंग की हुई है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5, 5 वाली मतलब चांसेस जो है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग की हुई है, तो टोटल जो है मतलब हम 5 नंबर वाला निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हुई, तो जो टोटल आउटकम है वो 1 होगा, ठीक है। टोटल आउटकम जो है वो 6 होगा, और जो फेवरेबल आउटकम है यानी जो 5 नंबर है वो सिर्फ एक बार आएगा, तो 1/6 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है नंबर 2 आने की, तो 2 जो है वो भी एक ही बार है, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम जो है वो 6 हो गया, ठीक है। तो 1/6 जो है वो इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको जो है वो 6 डिफरेंट क्लासेस जो है उसके स्टूडेंट्स जो है बताए हुए हैं, इनको बार ग्राफ जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए तो ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर जो है हम 1 यूनिट स्केल जो है वो 20 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो मतलब कि नंबरिंग बहुत ज्यादा है, तो इतना हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। 20 40 60 80, ठीक है, फिर 100 120, और यहाँ पे जो है वो 140 135 तक है, तो 140 तक, ठीक है। इसके बाद जो है हम फिफ्थ क्लास जो है वो 135 का है, तो कुछ यहाँ पे जो है वो बनेगा, ठीक है। ये फिफ्थ क्लास का हो गया। उसके बाद सिक्स क्लास का 120 है, तो सिक्स क्लास का जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, ये 120 हो गया, ठीक है, ये सिक्स क्लास है। उसके बाद सेवेंथ क्लास का 95 है, तो वो कुछ इधर बनेगा 95, ठीक है। ये जो है वो हमारा सेवेंथ क्लास हो गया। उसके बाद जो एट्थ क्लास है वो 100 हो गया, वो यहाँ पे बन जाएगा। नाइन्थ क्लास जो है, ठीक है, ये हमारा एट्थ क्लास है। नाइन्थ क्लास 90 है, वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और ये हमारा नाइन्थ क्लास हो गया, और जो टेंथ क्लास है वो 80 है, तो वो कुछ यहाँ पर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि एक वायर है इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड जो है स्क्वायर की कितनी है 15 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ स्क्वायर 15 सेंटीमीटर है। इफ द वायर इज रीबेंट, अगर उस तार को दोबारा से जो है वो मोड़ दिया जाता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में बना दिया गया है, तो उसका जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर जो है वो निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर जो है वो निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 साइड कितना है 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो हमें दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दिया है हमें 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर तो सेम ही होगा, पहले वो चीज है वो स्क्वायर में थी, तार को सीधी की और उसके बाद जो है वो रेक्टेंगल बना दिया, तो पेरीमीटर तो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमें ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर जो है वो ही ले लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा, वो होता है रेक्टेंगल का 2l+b होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है
वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर है, जैसे मैंने आपको रीजन बताया, ये वाला तार खोल के हमने उसको दोबारा से रीशेप किया है, तो वो 60 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कटिंग होके क्या बन जाएगा 30, 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हट जाएगा, 16 प्लस बी हो गया। अब 16 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 30 में से 16 माइनस करोगे बी के इक्वल, अब इसमें माइनस कर दिया तो जो बी है वो हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे बोला था किसका एरिया जो है वो ज्यादा है, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड इसका कितना था 15, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इस जो है वो मतलब कि एरिया निकाल रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो कितना होता है, वो होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ जो है वो हमें पता चल चुका है वो हमारा 16 है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो हमने जो है वो 14 फाइंड आउट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 224 आ गया। अब 224 बड़ा है कि 225 बड़ा है, ठीक है, तो 225 बड़ा है तो स्क्वायर जो है वो उसका एरिया जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है कि फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर जो है वो उसकी साइड है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसमें से 7 सेंटीमीटर का जो है वो रेडियस, सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज रिमूव, सर्कल जो 7 सेंटीमीटर का रेडियस है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो जो शीट बच गई उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर शीट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर शीट, तो वो कितना हो जाता है, वो साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइड जो है वो इसने हमें कितना दिया है 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है वो एरिया हम निकाल रहे हैं जो रिमूव्ड सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस 7 है, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो है वो कितना बच गया, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस में हो जाएगा एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, ठीक है। तो वो माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट।